नमस्कार दोस्तों, आलो आप सब कैसे हैं। यहाँ हर दिन मिलती है सबसे तेज और सटीक सरकारी नौकरी की अपडेट। आज की सबसे बड़ी, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बात करते हैं आज की सबसे बड़ी भर्ती की। नमस्कार। तो भाई, बिहार में एक पक्की सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि BTSC ने एक जबरदस्त भर्ती की घोषणा की है। तो चलिए इस सुनहरे अवसर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। कोई 100-200 पद नहीं, बल्कि पूरे 1091 स्थायी सरकारी पद। मतलब ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है, ये तो हजारों युवाओं के लिए अपने करियर को एक सुरक्षित दिशा देने का एक शानदार मौका है। और पता है इसकी सबसे खास बात क्या है? ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली अस्थायी नौकरी नहीं है। नहीं, ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक पक्की परमानेंट सरकारी नौकरी है जो करियर में वो स्थिरता देती है जिसकी तलाश सबको होती है। तो चलिए अब फटाफट से वो सारी मुख्य बातें जान लेते हैं जो अप्लाई करने से पहले हर किसी को पता होनी ही चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले ये तारीखें दिमाग में बिठा लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे और 6 मई तक चलेंगे। यानी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने के लिए पूरा 1 महीने का वक्त मिलेगा। अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है, और वो है एप्लीकेशन फीस। ये है मात्र 100 रुपए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फीस सभी के लिए है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, OBC, SC, ST, पुरुष या महिला, और तो और दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी सिर्फ 100 रुपए में ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि अभी जिक्र हुआ, ये भर्ती सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ही सीमित नहीं है। ये एक ऑल इंडिया अवसर है। भारत के किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार, चाहे वो पुरुष हो या महिला, इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए पूरी तरह से पात्र हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 1091 पद आखिर हैं किन-किन विभागों में? आइए अब जरा पदों के पूरे ब्रेकडाउन पर नजर डालते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितने मौके हैं। तो ये रही पूरी लिस्ट। जैसा कि साफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा 252 पद कंप्यूटर साइंस और IT वालों के लिए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन तीनों में बराबर 166 पद हैं। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी 164 पद हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स में 146 पद हैं। मतलब कुल मिलाकर 13 अलग-अलग ट्रेड्स को इसमें कवर किया गया है। तो ठीक है, ये तो वो सारी जानकारी हो गई जो अभी तक पक्की है, लेकिन कुछ बड़े और जरूरी सवाल अब भी बाकी हैं, जिनके जवाब हमें डिटेल नोटिफिकेशन में ही मिलेंगे। तो चलिए अब उन सवालों और कुछ अनुमानों पर भी बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, अब सबके मन में यही सवाल घूम रहा होगा कि भाई इन पदों के लिए पढ़ाई लिखाई यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, उम्र की सीमा क्या होगी, और सबसे जरूरी बात, सैलरी कितनी मिलेगी। ये वाकई सबसे अहम सवाल है। देखिए, एक बात साफ कर दें कि ये जानकारी अभी सिर्फ अनुमानों पर आधारित है। तो ऐसा माना जा रहा है कि ज्यादातर टेक्निकल पोस्ट्स के लिए रिलेटेड ट्रेड में डिप्लोमा या फिर BE BTech की डिग्री मांगी जा सकती है। वहीं जो विज्ञान प्रयोगशाला सहायक का पद है, उसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो में BSc की डिग्री जरूरी हो सकती है। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अभी पक्की खबर नहीं है। तो वेतन, आयु सीमा और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या होगा, इन सब पक्की और ठोस जानकारियों के लिए हमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन का ही इंतजार करना होगा, जिसके बहुत जल्द आने की उम्मीद है। तो अब जब इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं, सवाल उठता है कि अब आगे क्या करना चाहिए। चलिए अगले स्टेप्स पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और जरूरी काम है 6 अप्रैल का इंतजार करना, जब विस्तृत अधिसूचना आएगी। और इसी बीच दूसरा जरूरी काम ये है कि अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ID प्रूफ वगैरह पहले से ही तैयार करके रख लें, ताकि जैसे ही आवेदन शुरू हो, फॉर्म भरने में जरा भी देरी ना हो। बिहार में 1091 स्थायी सरकारी नौकरियों का ये एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका है।